बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन और नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं हम और खुशकिस्मती हमारी कि अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता रात इन्होंने जागते हुए गुजारी क्योंकि इन्होंने एक ख़बर देना थी और वो ख़बर ये है जी कि ख़बरें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल जो हम जब शाम को पैक करके गए तो उसके बाद भी यहाँ पे कुछ होता रहा। उसके बाद ये हुआ जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस केस का फैसला महफूज कर रखा है उस केस की पूरी कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील वो जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जिनको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी हुआ था और उन्होंने मुबैना तौर पर अपने उस जवाब में ये लिखा कि जी मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अच्छा, उनको फिर दूसरी साइड से बरतरफ भी किया गया हुआ है कि आपने क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में ये केस लगाया। उस बरतरफी को तो अभी तक उन्होंने शायद कहीं चैलेंज नहीं किया, लेकिन शोकाज नोटिस की कार्रवाई को उन्होंने चैलेंज किया और उस पर एक नया बेंच जो है वो बना दिया गया है पीर 27 जनवरी के लिए दिन 1 बजे जस्टिस जवाहर लाल मंदूखेल की सरबराही में बेंच समाअत करेगा, जिस बेंच में शामिल हैं जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत इलाली हैं। इसमें बहुतात है उन 8 जजेस में से काफ़ियों की जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ थे मखसूस नशिस्तों के मामले पर, लेकिन उन भी काफ़ियों की जो आईनी बेंच का हिस्सा है। सबसे पहला सवाल अदील सरफराज साहब, क्या ये सेफ्टी शील्ड क्रिएट की गई है कि जो भी मुमकिन फैसला आना है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज उसके ऊपर उसको कवर किया जा सके, अगर वो कोई ऐसा इतना भी आगे बढ़ जाए फुल कोर्ट ऑर्डर कर दें तो उसको अंडू किया जा सके। लेकिन उससे पहले मंडे को ही सुबह के टाइम 26वीं तरमीम का केस भी लगा है, तो ये सब है क्या, ये रात को हुआ क्या है? सर, एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो या हमारी जो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो इस वक्त परेशान है। बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट ना नहीं सर, मैं क्योंकि बात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हो रही है ना, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त शायद इंजॉय कर रही है, उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और दूसरी जानिब जस्टिस अकील अब्बासी, शायद ये सब कुछ ना होता, रात की तारीकी में इतनी बड़ी गेम ना डाल दी गई होती अगर कल कमरा अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने आप वहाँ पर मौजूद थे तो इन्हें अदालत वाली ऑब्जर्वेशन न दी होती। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम लेकर ये ना कहा होता कि क्यों ना उनको नोटिस जारी कर दिया जाए। फुल कोर्ट की बात तो शायद उनको हजम हो जाए, मगर तौहीन अदालत, वो भी सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, सर इट्स अ बिग थिंग। तो ये थोड़ी सी मुझे लगा है कि शायद वहाँ पर परेशानी बढ़ी। और फिर देखें ना, एक जवाब एडिशनल रजिस्ट्रार साहब उस अदालती कार्रवाई के दौरान जमा करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़, ठीक है। अभी वो जो जवाब जमा करवा रहे हैं वो जवाब और ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है ये बिल्कुल ही मुतजाद नज़र आते हैं। क्यों कर ऐसा हुआ कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने उस अबूरी हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, जबकि उन्हें मालूम है कि अभी हतमी फैसला आना है और मोस्ट प्रोबेबली जजेस साहिबान की ऑब्जर्वेशन ये हैं कि ये एग्जोनरेट हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने तो कल ही ऑलमोस्ट इनको एग्जोनरेट कर दिया था, और अगर वो कर देते हैं फैसले में तो फिर तो ये इन्फ्रेक्शस हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखें ना, यहाँ पर जो अपील दायर की गई या करवाई गई, मैं ज़्यादा उस तरफ नहीं जाता, हमारे तक अपील नहीं पहुंची। हमेशा अपील दायर होती है ना तो आप तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है, हम तक काज लिस्ट पहुंची है, हम तक डायरेक्टली पहुंची है काज लिस्ट भी, जिसमें इंकशाफ हुआ है जी कि ये दायर हो गई और इसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर भी होगी और समाअत के लिए मुकर्रर होने से कबल कमेटी का इजलास भी हो गया, ठीक है। उस इजलास में ये फैसला भी हो गया कि फलां जज जो हैं इसमें बैठेंगे। देखें, बड़े सीनियर और बड़े काबिल जजेस साहिबान को बिठाया है। अगर सीनियरिटी को ही मद्देनजर रखना तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बिठा लेते, ठीक है। जाहिर बात है जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी तो नहीं बैठ सकते। जस्टिस आयशा मलिक का वो ऑर्डर है, जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच में मौजूद है जो इस वक्त इस केस को सुन रहा है। अदरवाइज अब यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को शामिल कर लिया गया है, तो बहुत सारे इसमें मैं समझता हूँ कि पैगाम भी है। जो जजेस साहिबान जो कि अभी इन्होंने, इनके हाथ में गेम है, इनके हाथ से गेम निकली नहीं है, इन्होंने अभी फैसला महफूज किया है और अब फैसला महफूज होते ही ये इस तरह की कॉल लिस्ट आ जाना, मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना, आपकी बात दुरुस्त है कि इन इटसेल्फ ये एक पैगाम भी हो सकता है कि भाई हाथ होला रखना। और दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि कोई भी एक, वो कहते हैं ना, जैसे आप सेफ्टी गार्ड की बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर ये बेंच कोई फैसला देता है तो फौरी तौर पर जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो बेंच उसको उड़ा भी सकता है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी पहले दिन से शिकवा तो यही है कि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही काट सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, आपकी
जो बात रख लेते हैं एक और चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगी होगी, या जस्टिस काजी फाइज साहब के उस फैसले का बार बार हवाला दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हाफिज़ कुरान वाले केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल थे। देखें ये सर दायरा है किस तरह घूम रहा है। तो कितना इम्कान है कि हम तो इसको और तरह से देख रहे हैं, कोई अफवाह व तफहीम हुई हो, कोई रास्ता निकालने की कोशिश इनसाइड की गई हो, कुछ लोगों ने कहा हो यार नहीं देखें आपका शिकवा भी दूर कर देते हैं, जुडिशल ऑर्डर से ही रिवर्स करते हैं, आप भी ज़रा हाथ उला रखें। और जो कल आप और मतीउल्लाह जहां साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो बल्कि इसरार कर रहे थे आप जिस तरह के ऑर्डर पर, तो उस तरह का ऑर्डर ना जारी हो। सर देखें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो एंट्री है ना, उस पर बहुत से लोगों के एक दफ़ा कान खड़े हो गए। मेरी तो उसमें रीडिंग ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े मुश्किल इम्तिहान में फंस चुके, दो दोस्तों के दरमियान है, तो दो दोस्तों के दरमियान सुलह तीसरा दोस्त ही करवा, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पर एक जानिब वो आ गए हैं कि उन्होंने एक साइड लेनी है, दूसरी जानिब वो ये भी किरदार जो आप कह रहे हैं वो भी अदा कर सकते हैं और ऑन पर्पज़ उनको इस बेंच में शामिल किया गया हो। ये भी एक वजह हो सकती है कि भाई आप इस मामले को हल करें। हो सकता है जस्टिस अतर मिनल्ला, ज़ाहिरी बात है दोस्त हैं, मुलाकातें तो इनकी आपस में चलती रहती हैं, गो कि आज कल उनका रुझान ज़्यादा या अफरीदी साहब की तरफ है। देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह लचक दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला अगर उनसे रुझान ज़्यादा उधर है या वर्किंग ज़्यादा उधर कर रहे हैं कि यार की करी जिंदगी? नहीं, मेरा ख्याल है वर्किंग तो उधर इतनी नहीं हो रही, रुझान ही ज़्यादा उधर है। अच्छा, रुझान ज़्यादा उधर है, लेकिन एक चीज़ तो मुझे लगता है कि ये बेंच हो या आगे जो पीर को ये सुन रहा है 6 रुकनी बेंच, एक चीज़ उसमें से निकल कर आएगी कि भाई इंतज़ामी ऑर्डर से जुडिशल ऑर्डर ख़त्म नहीं हो सकता। ये बेंच बना इसीलिए है इसके। सर ये मैंने अपनी रात को जो मैंने वीडियो की उसमें मैंने यही बात की है कि एक तो ये एडमिशन भी है अपनी उस गलती का, जिसमें ये कहा जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म कर सकता है। अब आप खुद मजबूर हो गए हैं एक जुडिशल बेंच बनाने पर उस जुडिशल ऑर्डर के अगेंस्ट जिससे आपको एतराज़ है। मैं जो काजी फाइज साहब वाली बात कर रहा था ना, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था उसके अगेंस्ट भी 6 जजेस बैठे थे जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में। आज भी 6 जजेस बिठाए हैं और इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। अमूमन आपको मालूम है जो बेंचेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 8 नंबर्स में होते हैं। अब अगर 3-3 से टाई हो जाए तो फिर क्या होगा? 3-3 से टाई भी हो सकता है। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आज तक एक हवा तो है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 8 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने देखे मखसूस नशिस्तों पे स्टैंड लिया, सारा कुछ हुआ। अब इस बेंच में सर आज तक नहीं, कुछ अर्सा पहले तक ये चले हैं, एक तासुर था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ बाज़ाब्ता कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। अब इस बेंच से अगर एक मुतफिका सा ऑर्डर आ जाता है कोई ऐसा जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो पोजीशन उन्होंने ली हुई या उसके अगेंस्ट जाता है, तो मेरा ख्याल है वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। सर वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में रहना उसके बाद वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अखलाकी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। वजह ये देखें, आप सीनियर प्यूनी जज हैं, मैं बात कानूनी नहीं कर रहा। देखें यहाँ पर आप सीनियर प्यूनी जज हैं और मोस्ट ऑफ द जजेस जो इस वक्त बेंच में बैठे होंगे माँ सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के और जस्टिस मुसर्रत हिलाली के, वो वही जजेस साहिबान होंगे जो आपके ही उस लिखे गए फैसले पर दस्तखत कुनंदा हैं। आपके 8 जजेस में उनका शुमार होता है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, जिसका हवाला कल आप कमरा अदालत में भी दे रहे थे। अब ये 4 जजेस साहिबान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद, ये किस जानिब जाते हैं? एक चीज़ ये भी है, एक थ्योरी ये भी है सोहेल भाई, कि हो सकता है कि बहुत से लोग, क्योंकि अब सियासी मंजरनामा भी यकसर तब्दील हो रहा है, आप देख रहे हैं सियासी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। अब तो नून लीग पिछले पैरों पर आ गई है, इमरान खान साहब का पिछले पैरों पे आ गई है। कल उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया है कि ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि पिछले पैरों पर आ गई है, वो कहेंगे आपने हमें खौफ और रास पिलाया और एक कोई भी गैर मुतल्लिका आदमी आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकेगा। पहले जो अदालत से रिलीफ मिलता था ना जी कि सिर्फ मुतासरा अफली कर सकते हैं, अब उन्होंने कहा जी जो मर्जी करे। अब वो जो है ना वो एक साहब किया करते थे इंटीरियर मिनिस्ट्री के, हर कंप्लेंट में उन्हीं का नाम होता था, अब उनको खुली छुट्टी है कि नहीं देखें ये जो इस तरह की तरमीम है या इस तरह के कवानीन है, ये सर पहले भी आते रहे हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये सस्टेन नहीं कर पाते और ये इसी वक्त आते हैं जब हुकूमत को काफ़ी हद तक परेशानी लाहक होती है। इस बात को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने से पहले ऐसा पीका बिल्कुल और उनकी हुकूमत गिरने के 4 दिन पहले अगर जस्टिस अतर मिनल्ला वो पीका ना करदम करार देते, सर इनकी नाक से लकीरें निकलनी थी। एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि
उस वक्त अगर पीका को कलअदम करार दे दिया था जस्टिस अतर मिनल्ला ने, क्या अब भी कोई कलअदम करार देने की हिम्मत रखता है? चैलेंज करने की हिम्मत पहले रखिए ना। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो केस लगा भी लेते थे, सुन भी लेते लेकिन एक बात है ना, हम अगर हम बात कर रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, तो ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि जिस हाई कोर्ट को वो बड़ा अपने दिल के करीब समझते हैं और उसके ऊपर बड़े टची भी होते हैं, 6 जजेस ने खत लिखा, सबसे ज़्यादा कंसर्न सुप्रीम कोर्ट में हमें जस्टिस अतर मिनल्ला ही नज़र आया और राइटली सो। अब जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और उन्हीं के जो बड़े करीबी दोस्त हैं इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी नाक तले ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जस्टिस अतर मिनल्ला को अब भी अपना कम से कम एहतजाज तो रिकॉर्ड कराना चाहिए उनके आगे? देखिए वो वो खत अपनी लिखना जगह चाहिए। कराते होंगे, लेकिन खत शत क्या लिखें। अब वो जो आइन में एक ही चीज़ इसमें रास्ता है ना कि 26वीं आइनी तरमीम को फुल कोर्ट में लगा के उसको कलअदम करें, और उसको कोई रास्ता तो है नहीं। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि जब 6 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बैठे इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए, तो फुल कोर्ट का मामला वहाँ पर भी टेकअप होगा तो सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं और वो भी कह दें, अगर अब मैं जो बात जिस तरफ आ रहा हूँ, जो हम कई दिनों से कह रहे थे, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच फुल कोर्ट की बात कहता है और साथ एक और बेंच आ जाता है वो भी यही बात कह देता है, लेट्स से अगर जस्टिस अतर मिनल्ला या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बेंच भी, क्योंकि आजकल तो लोग जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से भी बहुत सी उम्मीदें लगा बैठे हैं, मुझे खुद है, बिल्कुल आपको होनी भी चाहिए। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब या जस्टिस अतर मिनल्ला या दीगर मानदा जो जजेस साहिबान हैं 6 जजेस, वो भी फुल कोर्ट की हिमायत कर देते हैं, एक ऑर्डर पास कर देते हैं, तो फिर तो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी काम आसान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल आसान हो जाएगा। और मेरा ख्याल है फुल कोर्ट बनाने के ऊपर तो घबराहट होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये होनी वो चाहिए। जजेस साहिबान है सर जो माजी में कहते रहे हैं कि होनी चाहिए, जो अब ये 6 जजेस हाँ, हैं। ये उससे अपनी पोजीशन से वापस तो नहीं जा सकते। देखें, एक ही आर्गूमेंट काफ़ी है कि जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को फुल कोर्ट ने बैठकर इंडोर्स किया हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई छोटा बेंच कोई आर्डर किसी किस्म का निकाल ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। ये उसी की तशरीह का मामला है, उसी के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल का मामला है, उनको मजीद वाजे करना है, उसको आप फुल कोर्ट में बैठेंगे तो आप ये करेंगे और उसी में ये तय हो सकता है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। आप उसको हाँ ये कह सकते हैं कि फुल कोर्ट को आप इंतजामी साइड पे मीटिंग में कन्वर्ट कर लें, लेकिन ये फुल कोर्ट ही करेगा, उससे कम का ये बिल्कुल भी किसी सूरत बन ही नहीं सकता, कोई वे आउट है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये सब इसलिए हो रहा है कि ये आखिरी जंग है। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ अगर फुल कोर्ट ना बनी तो समझ लें कि सिस्टम पैक है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली हैं, 17-18 नए जजेस आने हैं, अगर उनकी भरमार करके भी पैक कर दिया गया तो फिर तो आप फुल कोर्ट को भी बैठ नहीं कर सकेंगे, फिर आप फुल कोर्ट भी बेशक बुलाते रहें। तो इस चीज़ को सेंस किया जा रहा है कि अब ऐसा होगा, हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट की बारी आएगी, अक्सरियत जो है वो गवर्नमेंट के पास है, जुडिशल कमीशन में वो मर्जी के जज यहाँ भी भर देंगे, उसके बाद वो कहेंगे ले आओ, अब फुल कोर्ट भी ले आओ। तो अदलिया तो पूरी तरह से वो अपने साथ खड़ी कर रहे हैं। होता क्या है मसला, पता क्या है, जब आप यूँ खुश हो रहे होते हैं ना कि हमने अदलिया भी साथ खड़े कर ली, तो फिर बांग्लादेश जैसी चीज़ों को आप प्रेस कर रहे होते हैं कि जी अवाम, आप कहें कि अच्छा जी हमारी तो अदालत ज़्यादा भी नहीं माहौल रही। बन जाता है ना। हाँ, जब अवाम को ये लगना शुरू हो गया ना सर कि अब हमारे लिए अदालत भी नहीं रही, अब हमारे लिए मीडिया भी आवाज़ नहीं रहा, मीडिया भी आवाज़ नहीं रहा, सोशल मीडिया भी हमारे लिए आवाज़ नहीं रहा और अदालत भी हमारी नहीं रही, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहता, फिर आप कहेंगे खौफ फैला रहे हैं। आप खुद सोचिएगा फिर अवाम क्या करेंगे। अदिल सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका, पहले जाने से पहले ये बताया आज फैसला आ रहा है। सर उम्मीद तो थी, अभी तक काज लिस्ट नहीं आई, मैं तो उसी इंतजार में हूँ। काज लिस्ट के चक्कर में ही हम भी सुबह नींदें बर्बाद करके आएंगे, शायद किसी वक्त भी लगे और जुम्मा मुबारक हो जाए। जुम्मा मुबारक दिन होता है अदालतों में, देखते हैं क्या बनता है। बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी आज की बाकी डेवलपमेंट्स होगी। अल्लाह हाफिज़।